शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा को आप कैसे प्राप्त करेंगे, और चलो प्राप्त कर लिया तो संचय कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के उपाय तो बहुत सारे हैं, और संचय करने के भी। तो रिचार्ज भी किया जाता है। हम सभी मनुष्यों में हीलिंग की शक्ति होती है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा शरीर उस घाव को भरने लगता है। जब हम रोते हैं या बुरा महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और हृदय हमें शांत रखने और संयम रखने के लिए प्रेरित करता है। तो यह शरीर की प्रकृति है। तो हम सभी में ये हीलिंग शक्ति होती है। हमारा शरीर कला का एक खास नमूना है। अब शारीरिक क्रियाओं के अलावा हमारे साथ एक जीवन का एक अलग आयाम भी जुड़ा होता है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, जिसके पोषण की जिम्मेदारी भी आपकी है, हमारी है। यद्यपि आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय के लिए गुरु और शिष्य दोनों का प्रयास आवश्यक है, किंतु उत्तरदायित्व शिष्य का ही अधिक होता है। गुरु का कार्य आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में बाधक तत्वों की पहचान करना और उनका समाधान निकालना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे मन की संशयात्मक प्रवृत्ति, चंचलता और अधीरता हमको अपने पथ से विचलित ना कर सके। जो शिष्य मन की मनमानी के समक्ष हार नहीं मानता है और निरंतर गुरु के दिशा निर्देशों का अभ्यास हर परिस्थिति में करता रहता है, वही अध्यात्म के गूढ़ विषयों को समझने और ईश्वर से मिलने का अधिकारी बनता है। दूसरी बात, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं दुर्भाग्य की छाया से बचने के लिए व्यक्ति को सदाचार रूपी रसायन का सेवन करते हुए अपने इष्ट और आराध्य देव का ध्यान और उपासना अवश्य करनी चाहिए। विश्वास एवं श्रद्धा के साथ जप, तप, पूजा पाठ, ध्यान, अर्चना, ये सब करने से आयु, विद्या और बल में वृद्धि होती है। दुर्भाग्य दूर भागता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग धर्म स्थल के नियमित दर्शन करने जाते हैं, वो नास्तिक लोगों की तुलना में ना सिर्फ अधिक स्वस्थ रहते हैं, बल्कि औसतन 7 वर्ष अधिक जीते हैं। ये हमारा विज्ञान कहता है। तो स्वस्थ कैसे रहें? आप दुनिया भर में मौजूद सभी तरह के पोषक तत्व खा सकते हैं। आप सभी प्रकार के स्वस्थ एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका आध्यात्मिक पक्ष कमजोर पड़ जाए तो आप कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो आध्यात्मिक ऊर्जा क्या करती है? आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है और आपके ऑरा यानी कि आभा मंडल को मजबूत बनाती है। आपने कई बार अपने अंदर या किसी दूसरे के अंदर इस आभा मंडल को देखा होगा। कभी कभी आपको लगता है, यार इसके चेहरे पे क्या तेज है, चेहरे पे एक चमक होती है। कई बार आपने सोचा भी होगा कि वो व्यक्ति इतना सफल और शांत कैसे है। इस ऑरा को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भरण पोषण करना बहुत जरूरी होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय और संवर्धन के लिए समस्त नियमों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक करणीय कर्म और दूसरा निषिद्ध कर्म, जिस पे मैं आगे जाऊंगा, आगे बात करूंगा। अभी ये आध्यात्मिक ऊर्जा करती क्या है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जीवन में कई अहम फैसले लेने में मदद करती है। यह आपको आपसे भी ऊपर किसी ऐसी शक्ति से मिलाती है जिसका ज्ञान आपको नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि भाई, कब जगाएं अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को? जब आप भरपूर नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस करें, तब समझिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो रही है। जब आप अपनी खुशी को ढूंढने में असमर्थ हो जाएं, तो तब
आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब समझिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने और उसे भरपूर पोषण देने की ज़रूरत है। किसी जगह पर होने के बाद सोचना कि आप यहाँ क्यों हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी उत्सुकता और उत्साह की कमी, लक्ष्य होकर भी लक्ष्य की कमी का एहसास, जीवन को अलग स्तर पर समझने की उत्सुकता, लगातार तनावग्रस्त और उलझन से भरा हुआ होना। यदि आपको ये लक्षण अपने अंदर दिखाई दे तो ऐसे अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को रिस्टोर कर पुनः जीवित करना चाहिए। विशेषज्ञ भी मानते हैं, विज्ञान मानता है कि सामाजिकता का एहसास और स्वयं से परे ईश्वर की शक्ति पर विश्वास दीर्घ और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। जप, तप, पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में आप सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। हम जितनी ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होंगे उतनी ही बेहतर ढंग से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। सदाचार का पालन कर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक जीवन का मूल मंत्र है। मौन रहने से ऊर्जा मिलती है, अतः निरर्थक बोलने से बचें। मौन साधकर भी ऊर्जावान बना जा सकता है। योग, ध्यान, प्रार्थना आदि भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके लिए भी समय निकालिए। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष भावना, ये सारे विकारों को दिलो दिमाग से निकाल फेंकें। ये ऊर्जा का क्षय करते हैं, समाप्त करते हैं। हमेशा प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्नता में ऊर्जा का भंडार छुपा हुआ है। आशावादी विचारों को प्राथमिकता दें। आशा मनोबल को बढ़ाकर ऊर्जा प्रदान करती है। संगीत ऊर्जा प्रदान करने का बेहतर माध्यम है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठें। प्रकृति की यह बेला अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। श्रेष्ठ पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। खान पान सीमित रखें। शुद्ध सात्विक आहार भी ऊर्जा को बढ़ाता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। बड़ों का आशीर्वाद भी हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और हमेशा धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अभी करणीय कर्म और एक निषिद्ध कर्म होते हैं, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। करणीय कर्म वो होते हैं जिनका पालन करना हर परिस्थिति में अनिवार्य है, और ये कर्म है आसन, प्राणायाम, सेवा, ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, मंत्र, जाप, आहार शुद्धि, आत्म परीक्षण, मौन, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन। ये सब करणीय कर्मों में आते हैं। उसके बाद है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अनुशंसित नहीं होते हैं। हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्याचार, चोरी, शराब आदि मादक द्रव्य, निंदा, झूठ इत्यादि कर्मों से विरत रहना चाहिए। अपने दोषों को समझकर उनको दोबारा ना दोहराने का संकल्प करना चाहिए। तो ये निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। करना क्या है आपको? करना ये है, पहला चरण है, एक शांति वाली जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान ना कर सके। ज़मीन पर या तो लेट जाइए या फिर किसी कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 5 बार लंबी सांस लीजिए। याद रखिए, आपकी सांस पेट तक महसूस होनी चाहिए, सिर्फ फेफड़े तक नहीं। उसके बाद अपने हाथ को प्रार्थना की स्थिति में जोड़कर अपने उंगलियों और हथेलियों को आपस में मसलिए। अपने हाथों को माथे के बीच में तीसरे नेत्र पर रखिए और फिर धीरे से नीचे हृदय पर रखिए। आपके माथे और हृदय में 2 शक्तिशाली चक्र होते हैं और इस क्रिया के बाद उन चक्रों को जागरण में मदद मिलती है। अब अपने दोनों हाथों को आराम से तब तक मसलिए जब तक आपके हाथों के बीच कुछ गर्मी महसूस ना हो। अपने सीधे हाथ को हृदय पर रखिए और उल्टे हाथ को अपनी नाभि पर रखिए। ये भी 2 शक्तिशाली चक्र हैं जिनके जागरण के लिए यह क्रिया जरूरी है। उसके बाद अपनी आंखें बंद किए रखिए। सोचिए कि एक सफ़ेद रोशनी आपके हाथों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह प्रकाश
आपके शरीर के भीतर मौजूद सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर रही है और आपके शरीर को हील कर रही है। ध्यान लगाइए उस प्रकाश के ऊपर। अब जब आपको राहत महसूस हो कि आपने भरपूर मात्रा में इस रोशनी को ग्रहण कर लिया है, तो अपनी आंखें खोल लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथ को हिलाइए, खड़े होकर अपने शरीर को हिलाइए। आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं अपने शरीर को मूवमेंट देने के लिए। उसके बाद एक गिलास पानी पिएं और ध्यान रखें, पूरा दिन अपने आप को हाइड्रेट रखें। ये चरण प्रत्येक दिन सिर्फ 15 मिनट लगेंगे आपको। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो जागृत हो जाएगी। तो पहला मैंने आपको बताया सदाचार, दूसरा मैंने आपको बताया ये प्रोसेस जो आसान है, और तीसरा मैंने आपको कर्म बताए हैं, करणीय कर्म और निषिद्ध कर्म और दृढ़ संकल्प। सिर्फ 5 चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।